नमस्कार आप सभी को। आप लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो एक बार मुझे कमेंट में बता दें। आप लोग मेरी आवाज़ क्लियरली अगर सुन पा रहे हैं तो मुझे कमेंट में एक बार बता दें। राज, आप मुझे क्लियर सुन पा रहे हैं? ओके ओके, धन्यवाद संदीप। चलिए ठीक है। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कल रामधारी सिंह दिनकर जी की पुण्यतिथि थी, 47वीं पुण्यतिथि थी। वैसे रामधारी सिंह दिनकर जी किसी परिचय परिचय के मोहताज नहीं हैं। वे हमारे राष्ट्र कवि थे और एक महान कवि होने के नाते उनकी बहुत सी रचनाएं जो हमें मिली हुई है, तो उसमें से ही एक रचना है रश्मि रथी, जिसका मैं तृतीय सर्ग आज आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। इसमें इसमें रश्मि रथी के तृतीय सर्ग में उस समय का वर्णन है जब भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को समझाने के लिए जाते हैं ताकि युद्ध टाला जा सके पांडवों के अज्ञातवास पूर्ण होने के पश्चात। तो दुर्योधन मना कर देता है, उसके बाद क्या होता है, तो आइए शुरू करते हैं। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, दुर्योधन को समझाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए। बोले, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर यदि इसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। पर दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में लय है संसार सकल, मुझ में लय है झंकार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल। भुज परिधि बंद को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निखर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जगशर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति गणेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साधने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधने। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा में करती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों और मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सूने को साध न सकता है, वह मुझे बांध क्या सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर वहनी प्रकर। फन शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे। सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, वायस शगाल सुख लूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश खड़े। केवल 2 नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विधुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। भगवान सभा को छोड़ चले, करके रण गर्जन घोर चले। सामने कर्ण सकुचाया सा, आ मिला चकित भरमाया सा। हरि बड़े प्रेम से कर धर कर,
ले चढ़े उसे अपने रथ पर। रथ चला परस्पर बात चली, शमदम की टेढ़ी घात चली। फिर शीतल हो हरि ने कहा हाय, अब शेष बचा नहीं कोई उपाय। विवश हो हमें धनु धरना है, क्षत्रिय समूह को अब मरना है। मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विष व्यंग कहाँ तक सहा नहीं। पर दुर्योधन मतवाला है, कुछ नहीं समझने वाला है। चाहिए उसे बस रण केवल, समस्त धरती की मरण केवल। हे वीर, तुम ही बोलो अकाम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम। पर वह भी दुर्योधन को भारी है, मति गई मूड की मारी है। दुर्योधन को बोधूं कैसे, इस रण को अवरोधूं कैसे। सोचो क्या दृश्य विकट होगा, रण में जब काल प्रकट होगा। बाहर शोणित की तप्त धार, भीतर विधवाओं की पुकार। निर्षण विषण बिल्लाएंगे, बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे। चिंता है क्या मैं और करूं, शांति को छिपा किस ओट धरूं। सब राह बंद मेरे जाने, बस एक बात यदि तू माने। तो शांति नहीं जल सकती है, साम्राज्ञी अभी टल सकती है। पा तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन। तेरे बल से है आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे। तू संग न उसका छोड़ेगा, वह क्यों रण से मुख मोड़ेगा। क्या अघटनी घटना कराल, तू प्रथा कुक्षी का प्रथम लाल। बन सूत अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है। शरचाप उठाए 8 प्रहर, पांडव से लड़ने हो तत्पर। माँ का स्नेह पाया न कभी, सामने सत्य आया न कभी। किस्मत के फेरे में पड़कर, पा प्रेम बसा दुश्मन के घर। निज बंधु मानता है पर को, कहता है शत्रु सहोदर को। पर कौन दोष इसमें तेरा, अब कहाँ मान इतना मेरा। चल होकर के संग अभी मेरे, है जहाँ 5 भ्राता तेरे। बिछड़े भाई मिल जाएंगे, हम मिलकर मोद मनाएंगे। आरती समोद उतारेंगे, सब मिलकर पांव पखारेंगे। कुंती का तू ही तनय ज्येष्ठ, बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ। मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम। पदत्राण भीम पहनाएगा, धर्माचिप चवर डुलाएगा। पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे, सहदेव नकुल अनुचर होंगे। भोजन उत्तरा बनाएगी, पंचाली पान खिलाएगी। आहा क्या दृश्य सुभग होगा, आनंद चमत्कृत जग होगा। खोई मणि को जब पाएगी, कुंती फूली न समाएगी। रण अनायास रुक जाएगा, कुरु राज्य स्वयं झुक जाएगा। कुरु राज्य समर्पण करता हूँ, साम्राज्य समर्पण करता हूँ। यशमान मुकुट सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे। कौरव को तजरण रोक सके, भूखा हर भावी शोक सके। सुन सुनकर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ। फिर कहा, बड़ी यह माया है, जो कुछ आपने बताया है। दीन मणि से सुनकर वही कथा, मैं भोग चुका हूँ ग्लानि व्यथा। जब ध्यान जन्म का धरता हूँ, उन्मत्त यह सोचा करता हूँ। कैसी होगी वह माँ कराल, निज तन से जो दे शिशु को निकाल। धाराओं में धराती है, अथवा जीवित ही दफनाती है। सेवती मांस दस्तर जिसको, पालती उदर में रख जिसको। जीवन का अंश खिलाती है, अंतर का रुधिर पिलाती है। फिर आती उसको फेंक कहीं, नागिन होगी वह नारी नहीं। हे कृष्ण आप चुप ही रहिए, इस पर ना अधिक कुछ भी कहिए। सुनना ना चाहते तनिक श्रवण, जिस माँ ने मेरा किया जनन। वह नारी नहीं कुलपाली थी, सर्पिणी परम विकराली थी। पत्थर समान उसका ही था, सुत से समाज बढ़कर भी था। गोदी में आग लगा करके, मेरा कुलवंश छुपा करके। दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया। माँ का पै भी ना पिया मैंने, उल्टे अभिशाप लिया मैंने। वो तो यशस्विनी बनी रही, सबकी भौ मुझ पर तनी रही। कन्या रही वह अपरिणीता, जो कुछ बीता मुझ पर बीता। मैं जाति गोत्र से दीनहीन, राजाओं के सम्मुख मलिन। जब रोज अनादर पाता था, कह शूद्र पुकारा जाता था। पत्थर की छाती फटी नहीं, कुंती तब भी तो कटी नहीं। मैं सूत वंश में पलता था, अपमान अनल में जलता था। सब देख रही थी दृश्य प्रथा, माँ की ममता पर हुई व्रथा। छिपकर भी तो सुधि ले न सकी, छाया आंचल की दे न सकी। 5 तनय फूली फूली, दिन रात बड़े सुख में भूली। कुंती कौरव में चूर रही, मुझ पतित पुत्र से दूर रही। क्या हुआ कि अब अकुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है। क्या 5 पुत्र हो जाने पर, सुत के धन धाम गंवाने पर, या महानाश के छाने पर, अथवा मन के घबराने पर। नारियां सदैव हो जाती है, बिछड़ों को गले लगाती है। कुंती जिस भय से भरी रही, तज मुझे दूर हट खड़ी रही। वह पाप अभी भी है मुझ में, वह शाप अभी भी है मुझ में।
क्या हुआ कि वह कट जाएगा, कुंती को काट न खाएगा। सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, मैं कैसे पुण्य चरित्र हुआ। कुंती का क्या चाहता हृदय, मेरा सुख या पांडवों की जय। यह अभिनंदन नूतन क्या है केशव, यह परिवर्तन परिवर्तन क्या है। मैं हुआ धनुर्धर जब नामी, सब लोग हुए हित के कामी। पर ऐसा भी था एक समय, जब यह समाज निष्ठुर निर्दय, किंचित न स्नेह दर्शाता था, विष व्यंग सदा बरसाता था। उस समय सुअंक लगा करके, आंचल के तले छिपा करके, कौन चुंबन से मुझको भरकर ताड़ना ताप लेती थी हर। राधा को छोड़ भजूं किसको, जननी है वही तजू किसको। हे कृष्ण यह भी सुनिए, सच है या झूठ मन में गुनिए। धूलों में मैं था पड़ा हुआ, किसका स्नेह पा बड़ा हुआ। किसने मुझे सम्मान दिया, नृपता दे महिमावान किया। अपना विकास अवरुद्ध देख, सारे समाज को क्रुद्ध देख। भीतर जब टूट चुका था मन, आ गया अचानक दुर्योधन। निश्चल पवित्र अनुराग लिए, मेरा समस्त सौभाग्य लिए। कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने माँ का कर्म किया। पर कहते हैं जिसे असल जीवन देने आया वह दुर्योधन। वह नहीं भिन्न माता से है, बढ़कर सोदर भ्राता से है। राजा रंग से बना करके, यशमान मुकुट पहना करके, बाहों में मुझे भर करके, सामने जगत के ला करके। कर्तव्य क्या क्या न किया उसने, मुझको नवजन्म दिया उसने। है ऋणी कर्ण का रोम रोम, जानते सत्य है सूर्य सोम। यह तन मन धन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है। सुरपुर से भी मुख मैं मोड़ूंगा, पर केशव मैं दुर्योधन को ना छोड़ूंगा। सच है मेरी है आस उसे, मुझ पर अटूट विश्वास उसे। हाँ सच है मेरे ही बल पर, ठाना है उसने महासमर। पर मैं कैसा पापी होऊंगा, दुर्योधन को जो धोखा दूंगा। रह साथ सदा खेला खाया, सौभाग्य सुयश उससे पाया। पर अब जब विपत्ति आने को है, घनघोर प्रलय छाने को है, तज उसे यदि भाग जाऊंगा, कायर कृतघ्न कहलाऊंगा। मैं भी कुंती का एक तनय, जिसको होगा इसका प्रत्यय। संसार मुझे धिक्कारेगा, मन में वह यही विचारेगा। फिर गया तुरंत जब राज मिला, यह कर्ण बड़ा पापी निकला। मैं ही न सहूंगा विषम डंक, अर्जुन पर भी होगा कलंक। सब लोग कहेंगे डर कर ही, अर्जुन ने अद्भुत नीति गही। चल चाल कर्ण को फोड़ लिया, संबंध अनोखा जोड़ लिया। कोई न कहीं चूकेगा, सारा जग मुझ पर थूकेगा। तब त्यागशील जप योगदान, मेरे होंगे मिट्टी समान। लोभी लालची कहलाऊंगा, किसको क्या मुख दिखलाऊंगा। जो आज आप कह रहे आर्य, कुंती के मुख से कृपाचार्य। सुन वही अगर लज्जित होते, हम क्यों रण को सज्जित होते। मिलता ना कर्ण दुर्योधन को, पांडव ना जाते कभी वन को। पर नौका अब तट छोड़ चली, पता नहीं किस ओर चली। ये बीच नदी की धारा है, सूझता ना कूल किनारा है। ले लील भले ये धार मुझे, लौटना ना स्वीकार मुझे। धर्माधिराज का ज्येष्ठ बनूं, भारत में सबसे श्रेष्ठ बनूं। कुल की पोशाक पहन करके, सर उठा चलूं कुछ तन करके। इस झूठ मूठ में रस क्या है, केशव यह सुयश सुयश क्या है। सिर पर कुलीनता का टीका, भीतर जीवन का रस फीका। अपना ना नाम जो ले सकते, परिचय ना तेज से दे सकते। ऐसे भी कुछ नर होते हैं, कुल को खाते और खोते हैं। विक्रमी पुरुष लेकिन सर पर, चलता ना छत्र पुरखों का दर। अपना बल तेज जगाता है, सम्मान जगत से पाता है। सब देख उसे ललचाते हैं, कर विविध नियम अपनाते हैं। कुल जाति नहीं साधन मेरा, पुरुषार्थ बस एक धन मेरा। कुल ने तो मुझे फेंक दिया, मैंने हिम्मत से काम लिया। अब वंश चकित भरमाया है, खुद मुझे ढूंढने आया है। लेकिन मैं लौट चलूंगा क्या, अपने प्रण से विचरूंगा क्या। रण में कुरुपति का विजय वरण, या पार्थ हाथ कर्ण मरण। हे कृष्ण यही मति मेरी है, तीसरी और कोई नहीं गति मेरी है। मैत्री की बड़ी सुखद छाया, शीतल हो जाती है काया। धिक्कार योग्य होगा वह नर, जो पाकर भी ऐसा तरुवर। खुद अलग खड़े कटवाता है, स्वयं आप नहीं कट जाता है। जिस नर की बाह गई मैंने, जिस तरु की छा गई मैंने। उस पर ना वार चलने दूंगा, कैसे कुठार चलने दूंगा। जीते जी उसे बचाऊंगा, या आप स्वयं कट जाऊंगा। मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब उसे तौल सकता है धन। धरती की तो है क्या बिसात, आ जाए अगर बैकुंठ भी हाथ। उसको भी निछावर कर दूं, कुरुपति के चरणों में धर दूं। सिर लिए स्कंध पर चलता हूँ, उस दिन के लिए मचलता हूँ। यदि चले वज्र दुर्योधन पर, ले लूं बढ़कर उसे अपने ऊपर। कटवा दूं उसके लिए गला, चाहिए मुझे क्या और भला। सम्राट बनेंगे धर्मराज, या कुरु राज्य पाएगा ताज।
लड़ना भर मेरा काम रहा, दुर्योधन का संग्राम रहा। मुझे न कहीं कुछ पाना है, केवल ऋण मात्र ही तो चुकाना है। कुरुराज्य चाहता मैं कब हूँ, साम्राज्य चाहता मैं कब हूँ। क्या नहीं आपने भी जाना, मुझको ना आज तक पहचाना। जीवन का मूल्य समझता हूँ, धन को मैं धूल समझता हूँ। धनराशि जोगना लक्ष्य नहीं, साम्राज्य भोगना लक्ष्य नहीं। भुजबल से कर संसार विजय, अगणित समृद्धियों का संचय। दे दिया मित्र दुर्योधन को, तृष्णा छू भी न सकी मन को। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं। बस यही चाहता हूँ केवल, दान की देव सरिता निर्मल। करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को बरती रहे सदा। तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर कर प्राप्त विभव। चिंता प्रभुत्य अत्यल्प हास, कुछ चाक चिक्क कुछ पल विलास। पर वह भी यहीं गवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। मुझसे मनुष्य जो होते हैं, कंचन का भार न ढोते हैं। पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को। संसार से ना कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। प्रसादों में कनकाभ शिखर, होते कबूतरों के ही घर। गरुड़ न महलों में होता है, कंचन पर कभी न सोता है। रहता वह कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में। मैं गरुड़ कृष्ण मैं पक्षीराज, सर पर ना चाहिए मुझे कोई ताज। दुर्योधन पर है विपदा घोर, सकता न किसी विधि उसे छोड़। रणखेत पाटना है मुझको, अहिपाश काटना है मुझको। संग्राम सिंधु लहराता है, सामने प्रलय गहराता है। रह रह कर भुजा फड़कती है, बिजली सी नसें कड़कती है। चाहता हूँ तुरंत मैं कूद पड़ूं, जीतू समर में या डूब मरूं। अब देर नहीं कीजे केशव, अवसरे नहीं कीजे केशव। धनु की डोरी तन जाने दे, संग्राम तुरंत ठन जाने दे। तांडवी तेज लहराएगा, संसार ज्योति कुछ पाएगा। बस एक विनय है मधुसूदन, मेरी यह जन कथा गोपन। मत कभी युधिष्ठिर से कहिए, जैसे हो इसे छिपा रहिए। वे इसे यदि जान जाएंगे, सिंहासन को ठुकराएंगे। साम्राज्य ना स्वयं लेंगे, सारी संपत्ति मुझे देंगे। मैं भी ना उसे रख पाऊंगा, दुर्योधन को दे जाऊंगा। पांडव वंचित रह जाएंगे, दुख से ना छूट वे पाएंगे। तो बस अब चला प्रणाम आर्य, हो समर के शीघ्रकार। रण में ही अब दर्शन होंगे, शार से चरण स्पर्शन होंगे। जय हो दिनेश नभ में वीरे, भूतल में दिव्य प्रकाश भरे। रथ से राधे उतर आया, हरि के मन में विस्मय छाया। बोले मित्र शतबार धन, तुझसा ना कोई मित्र अनन। तू कुरुपति का ही नहीं प्राण, नरता का भी है भूषण महान। नमस्कार। तो ये थी रश्मि रथी कविता, उसका तृतीय सर्ग, जिसमें भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, दुर्योधन को समझाने के लिए जाते हैं ताकि युद्ध टाला जा सके पांडवों के अज्ञातवास होने के बाद। पर दुर्योधन तो मतवाला था, कुछ नहीं समझने वाला था, तो इसीलिए वहाँ से क्रोधित होकर सभा को छोड़कर भगवान कृष्ण निकलते हैं। उसके बाद उन्हें रास्ते में सूर्यपुत्र कर्ण मिलते हैं। कर्ण को वो अपने रथ में बिठा कर ले जाते हैं, फिर दोनों की बातें चलती है और वो कर्ण को समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह वो अगर पांडवों के पक्ष में आ जाए तो युद्ध भी टल सकता है और स्वयं सम्राट बन सकता है। परंतु कर्ण तो कर्ण थे, उन्हें ऐसे ही दानवीर कर्ण और महारथी सूर्यपुत्र कर्ण नहीं कहा जाता। उन्होंने अधर्म का साथ भी दिया तो धर्म के साथ दिया, इसीलिए वो महाभारत के सबसे महान योद्धाओं में से एक हैं। तो उन्होंने जो जवाब दिया उससे भगवान श्री कृष्ण भी उनके मुरीद हो गए। बोले कि वाह, मतलब उन्हें भी लगा कि सूर्यपुत्र कर्ण जैसा मनुष्य महाभारत के बाद इस धरा पर नहीं आएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको? आप सभी लोग मेरे साथ इतनी देर तक बने रहें, उसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पहली बार मैं लाइव आया फेसबुक पर किसी कविता को लेकर, और ये मेरी बहुत दिली ख्वाहिश थी कि मैं जब पहली बार भी लाइव आऊँ तो मैं उस कविता को लेकर लाइव आऊँ जो मुझे खुद बहुत पसंद है, जैसे रश्मि रथी। और कोशिश करूँगा कि अभी महाराणा प्रताप जी की जयंती आने वाली है, तो उसमें मैं आपको एक बहुत सुंदर कविता आपको सुनाऊंगा जिसमें महाराणा प्रताप जी का पूरा जीवन वर्णन है, और वो सुनकर आपके दिल में, आपका दिल बिल्कुल जोश से भर जाएगा। तो धन्यवाद साथ बनाए रखने के लिए। इसी तरह प्यार और स्नेह बनाए रखें। और युवा प्रतिभा प्रोत्साहन मंच का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इस मंच के माध्यम से मैं घर में बैठे बैठे मतलब लाइव हो पाया और आप इतने सारे लोग मुझे देख पा रहे हैं।
तो युवा प्रोत्साहन प्रतिभा प्रोत्साहन मंच की ये बहुत अच्छी पहल है, जिससे एक तो ऐसे समय पर, जो अभी लॉकडाउन का समय हम सभी के सामने है, जो विपत्ति हमारे पूरे देश के सामने है, उस समय मतलब एक इतना अच्छा मंच देकर सभी का मनोरंजन भी कर रहे हैं और कुछ अच्छी बातें सीखने को भी मिल रही है हमें इससे। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद राकेश राज और भाई उनके जो भी साथी हैं जो इसको चला रहे हैं, जो इसको ऑर्गेनाइज़र हैं इसके, तो उसका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मैं। और सभी का एक बार हृदय से धन्यवाद, नमस्कार। आप और अपने शब्दों को मैं रामधारी सिंह दिनकर जी को प्रणाम करके विराम देना चाहूँगा। नमस्कार।